जी बेटे अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है वेरिएशन, बेटे ये हमने स्टार्ट किया था एक्सरसाइज चैप्टर की 3.1, 3.2 और 3.5 की एक्सरसाइज हम कर चुके हैं और उम्मीद है कि आप लोगों ने बेटे जो लास्ट टाइम एक्सरसाइज की थी उसको आपने सॉल्व करके प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर ली होगी। आज बेटे हम एक्सरसाइज जो है 3.7 स्टार्ट करेंगे और ये एक्सरसाइज भी बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही है जैसे आपने 3.2 एक्सरसाइज सॉल्व की और 3.5 एक्सरसाइज स्टार्ट की सॉल्व की। बेटे 3.7 भी एक्सरसाइज बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। अब 3.2 के बाद 3.5, 3.5 के बाद 7 की, तो बीच में बेटे एक्सरसाइज कुछ हमने स्किप की। उसकी वजह यही है कि 3.2, 3.5 एंड 3.7 एक्सरसाइज है, तीनों एक्सरसाइज एक ही पैटर्न पे बेटे सॉल्व होने वाली एक्सरसाइज है। तो इनकी आप जब तीनों एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी इनसे रिलेटेड अच्छे तरीके से आप उसकी प्रैक्टिस कर सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटे। एक्सरसाइज है 3.7, इसमें बेटे स्टेटमेंट के क्वेश्चन गिवन है। आपने स्टेटमेंट पढ़ के उसमें से वैल्यूज जो है वो आपने निकालनी है, ठीक है। उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, वैल्यूज लिखेंगे, उसके बाद फिर आपने क्या करना है सॉल्व करना शुरू कर देना, ठीक है। एक क्वेश्चन बेटे सॉल्व करके बता दो ताकि पैटर्न जो है आपका रिवाइज हो जाए कि किस पैटर्न पे में 3.2 हमने सॉल्व की थी और किस पैटर्न पे 3.5 सॉल्व की थी। तो उसी पैटर्न पे बेटे आज हम 3.7 जो है उसका आगाज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है द सरफेस एरिया ऑफ ए ऑफ अ क्यूब, ठीक है। अब ये क्यूब लिखा गया है, कहता है कि सरफेस एरिया ऑफ ए ऑफ क्यूब। क्यूब यहाँ पे बेटे पावर क्यूब नहीं है बल्कि क्यूब शेप को वो कह रहा है, ठीक है। कहता है कि शेप है क्यूब, उसका जो एरिया है ए, ठीक है, वेयर इज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ लेंथ एल, ठीक है। उसका जो वेरिएशन है डायरेक्टली है किसके साथ, जो है लेंथ के साथ है, यानी कि स्क्वायर ऑफ द लेंथ एल स्क्वायर के साथ ऑफ एन एच। ए की वैल्यू गिवन है, ठीक है। एरिया यानी कि ए गिवन है स्क्वायर यूनिट में और फिर आपके पास लेंथ गिवन है 3 यूनिट, यानी कि ये के की वैल्यू फाइंड करने के लिए गिवन है। उसके बाद फिर बेटे आगे कंडीशन दी गई है, वो हम बाद में देखेंगे कौन कौन सी कंडीशन है जिससे हमने सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ये बेटे लिखा हुआ है ए, पहले मैथमेटिकल ए वेरिएशन डायरेक्टली है किसके साथ, एल स्क्वायर के साथ, ठीक है। द सरफेस एरिया ए ऑफ अ क्यूब वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ द लेंथ एल ऑफ एन एच। आगे बेटे ए की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है 27 स्क्वायर यूनिट और दूसरी जो वैल्यू गिवन है एल गिवन है हमारे पास 3 यूनिट। ये बेटे हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर आगे नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे हमने 3.2 एक्सरसाइज की थी और 3.5 एक्सरसाइज की है, सेम टू सेम वैसे ही ये बेटे एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले वेरिएशन के साइन को खत्म करेंगे जब, तो बेटा इक्वल का साइन आ जाएगा, साथ के आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा एल स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, वैल्यू पुट कर देंगे। आपके पास इक्वेशन नंबर बेटा 1 बन जाएगी, ठीक है। इस इक्वेशन में यानी k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम वैल्यूज पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ l एंड a, ठीक हो गया जी बेटे। यहाँ पे k की वैल्यू हमारे पास 27 है, k एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है ये k जो क्या आता है, कांस्टेंट वैल्यू है इक्वेशन की। l बेटे हमारे पास गिवन है 3, तो क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर आ जाएगा जी बेटे 9 को ये देखें k के साथ मल्टीप्लाई आ रहा है तो जाके क्या आ जाएगा बेटा डिवाइड हो जाएगा। तो k का जो आंसर हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 3। जब k का आंसर हम फाइंड कर लेते हैं तो उसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे।
ये बेटे इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी, 2 हो जाएगी। अब इसी इक्वेशन को आपने यूज करके आगे जो है सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं बेटे। आगे उसमें लिखा हुआ है कि अगर जो है आपके पास ए फर्स्ट कंडीशन में ए जो है फाइंड करना है जबकि एल जो है वो आपके पास हो 4 यूनिट। ठीक होगा बेटे, ये था। अभी आपने इक्वेशन नंबर 2 इसको पिक करना है। इक्वेशन नंबर 1 को भी यूज कर सकते हैं। जब इक्वेशन नंबर 1 को यूज करेंगे तो फिर यहाँ पे के और एल दोनों की जो आपके पास वैल्यूज गिवन होंगी वो आप क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी हम जो है के की वैल्यू पुट कर चुके हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 जो है इसी को पिक करके आगे जो वो सॉल्व करेंगे। 3 एज इट इज आ जाएगा। एल की वैल्यू बेटे 4 है, स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 16। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, सात बेटे यूनिट लिखेंगे स्क्वायर। ठीक है, ये बेटे इसका क्या आ गया, ए का आंसर आ गया। ठीक हो गया। इसी तरीके से बेटे अब सेकंड कंडीशन देख लेते हैं। तो इतना नोट करने के बेटे आगे जो है हम कंटिन्यू करते हैं। जल्दी जल्दी बेटे इसको नोट कर लें, देख लें एक दफा। ये इतना बेटे आपने नोट कर लिया होगा। आगे इसको देखते हैं। आगे बेटे सेकंड कंडीशन में जो है सेकंड कंडीशन में पूछा गया है, इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है कि आपने बताना है एल की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि ए की वैल्यू गिवन है 12 स्क्वायर। ठीक हो गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटे। बेटे यहाँ पे देखें हमें सेकंड जो है इक्वेशन, ठीक है, इसी को पिक करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसकी एल की वैल्यू पुट की थी, ए की जगह पे बेटा 12 आ जाएगा, 3 एज इट इज, यहाँ पे आ जाएगा एल स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करना है बेटे, 3 जो यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, कटिंग हो गया बेटा 4, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। ये बेटे आ जाएगा एल और यहाँ पे आ जाएगा 2 यूनिट्स। ठीक है, अच्छा स्क्वायर रूट को बेटे जब खत्म करते हैं प्लस माइनस का साइन आता है, लेकिन यहाँ पर वैल्यूज जो है वो नेगेटिव वैल्यू इग्नोर कर देंगे और आंसर का पॉजिटिव में लिखेंगे, क्योंकि बेटा किसी चीज के भी जब मेजरमेंट्स की जाती है तब उसका आंसर पॉजिटिव में लिखते हैं, नेगेटिव में नहीं लिखते। ठीक है, तो ये था बेटे क्वेश्चन नंबर 1 था। आप इसको एक दफा देख लें, नोट कर लें, फिर हम आगे जो इसको कंटिन्यू करते हैं। जी बेटे आपने कर लिया होगा, ये
क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। आप आगे जो क्वेश्चन जितने हैं बेटे उसको स्टेटमेंट्स रीड करेंगे और साथ जो उसको मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि आप उसको आसानी के साथ जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। याद रखना है बेटे जब इसका आंसर आएगा जो भी यूनिट आए आप उसका आंसर के साथ यूनिट लिखना है, ठीक है। तो बेटे स्टेटमेंट्स की जो है उसको इक्वेशन में मैथमेटिकल में कन्वर्ट कर देता हूं, आपने उसको नोट करके बाद में जब वो सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है द सरफेस एरिया एस ऑफ द स्फीयर वेरीज डायरेक्टली एज द स्फीयर ऑफ रेडियस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है एरिया जो है यानी एस इसका जो है रिलेशन रेडियस के साथ क्या है डायरेक्टली है यानी आर स्क्वायर लिखेंगे। अब इसमें देखिए बेटे s की वैल्यू गिवन है आपके पास, s की वैल्यू है 16 पाई। आप इसको सॉल्व करते हैं पाई को कन्वर्ट कर सकते हैं। r जो है बेटे हमारे पास गिवन है 2। उसके बाद जो है ये आपके पास वैल्यूज गिवन है ताकि आप आसानी के साथ में k की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकें। इसके बाद बेटे जो आपने कहता है फाइंड नेक्स्ट आपके पास ये है अगर आपने r फाइंड करना है, ठीक है, फाइंड r, ठीक है। और जबकि आपके पास जो है s गिवन हो 36 पाई, ठीक है। ये आपके पास सॉल्यूशन है जो आपने क्या करना है इसको सॉल्व करना है, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर बेटा 3 In Hooke's law, the force F applied to stretch a spring varies directly as the amount of the elongation S, ठीक है। तो ये बेटा लिखते हैं इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म बनेगी F का जो रिलेशन है इसके साथ S के साथ जो है वो डायरेक्टली है। अब इसमें बेटे जो आपने फाइंड करना है फर्स्ट में आपके पास बेटे F की वैल्यू गिवन है, S की वैल्यू गिवन है, आगे फिर देखिए बेटे आपने फाइंड क्या करना है इसमें से F अगर फाइंड करना है S फाइंड करना है, जबकि F की वैल्यू जो आपके पास हो एक होगी। सेकंड कंडीशन में बेटे अगर आपने F फाइंड करना है तो S की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए 0.8 इंच, ठीक होगा। अब बेटे क्वेश्चन नंबर 4 है ये मैथमेटिकल में कन्वर्ट करके इसको आप सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। आप ये देखिए इसको पहले आपने क्या करना है जब वेरिएशन के साइन को खत्म करेंगे इक्वल का साइन किया जाएगा, k की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों वैल्यूज गिवन है, ठीक है। उसके बाद आपके पास बेटे फर्दर जो है आपने s फाइंड करना है तो f की वैल्यू आपके पास 15 आएगी होनी चाहिए और f की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये क्या होना चाहिए 0.8 इंच, ठीक है। और ये बेटा साथ जो लिखे गए हैं इसके यूनिट है, जैसे हम किसी चीज को भी मेजर करें सेंटीमीटर मीटर, ये फोर्स को मेजरमेंट करने के क्या आगे साथ उसके यूनिट लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 4 the intensity I of a light, आगे देखेंगे किसके साथ रिलेशन है, of a given sources varies inversely as the square of distance, ठीक है। तो ये आ जाएगा I का जो रिलेशन है किसके साथ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के साथ इनवर्सली है, ठीक है। 1 by d स्क्वायर लिखेंगे for it intensity 20 कैंडल पावर I की वैल्यू बेटा गिवन है वो क्या है 20 कैंडल पावर और दूसरा कहता है एट अ डिस्टेंस 12 फीट ये होगा बेटे फ्रॉम दी सोर्स फाइंड दी। अगर मतलब आपको क्या पूछ रहा है
कि अगर आपने इंटेंसिटी फाइंड करनी हो तो फिर क्या करेंगे, अब आपके पास आगे कंडीशन आ जाएगी, जबकि आपके पास बेटा जो है डिस्टेंस जो है वो क्या होना चाहिए 12 फीट 8 फीट हो, तो कैसे आप आई की वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास यानी के की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास आई और डी की वैल्यू गिवन है, इनको पुट करके के की वैल्यू आ जाएगी, फिर आपने इक्वेशन नंबर जब 2 आ जाएगी तो उसको बेटे बाद में जो है सॉल्व कैसे करेंगे, यानी कि जो भी कंडीशन होगी आई फाइंड करने जबकि डिस्टेंस जो आपके पास है वो क्या है 8 फीट, इसको लेके आप उसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर बेटे 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 है the pressure P in a body of fluid varies directly as its depth D। अब यहाँ पे बेटे आपके पास वैल्यू जो गिवन है, if the pressure exerted on the bottom of a tank by a column of fluid 5 feet, ठीक है, height in 2.5 IV square, in how deep must the fluid be to exert a pressure 9 IV square in। ये बेटे यहाँ पे जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू दे देते हैं। प्रेशर जो हमारे पास गिवन है 2.25, दूसरी वैल्यू बेटे हमारे पास जो है डी की वैल्यू जो है वो है 5। आगे नेक्स्ट बेटे हमें फाइंड क्या करना, हमें ये डी फाइंड करेंगे जबकि प्रेशर हमारे पास आ जाएगा इस क्वेश्चन में गिवन है 9। यहाँ तक बेटे इसको आगे क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 की जो है मैथमेटिकल जो इक्वेशन है उसको कन्वर्ट कर देते हैं। ये बेटा नोट कर लिया, अब इतना आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको बेटे कर देते हैं मैथमेटिकल। लेबर कॉस्ट वेरीज जॉइंटली एज द अमाउंट। जॉइंटली का वर्ड यूज किया गया, इसका मतलब है जो भी आगे वेरिएबल है बेटे प्रोडक्ट की फॉर्म में होंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स एंड एवरेज नंबर ऑफ डेज। सी कॉस्ट को शो करता है, वेरिएशन का साइन आ जाएगा एंड डी आ जाएगा। यहां पे बेटा कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट क्या गिवन है हमारे पास, if the cost of 800 workers for 13 days in rupees 28,000 2 lakh 86,000 बेटे ये हमारे पास जो है वो गिवन है। दूसरी बेटे एंड जो हमारे पास गिवन है वो हमारे पास है 800 वर्कर्स डेज बेटे हमारे पास जो है गिवन है 13। अब कंडीशन जो हमने फाइंड करनी है, कहते हैं कि फाइंड द लेबर कॉस्ट, कॉस्ट जो है हमने बेटे फाइंड करनी है जबकि आपके पास जो है एन यानी कि नंबर है वो कितने चाहिए, नंबर ऑफ बेटे जो वर्कर्स है वो हमारे पास है अगर 600 हो जाए और डेज जो है डेज हमारे पास गिवन है 18 डेज। क्वेश्चन नंबर बेटा 6 की बन गई। क्वेश्चन नंबर बेटा 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है द सपोर्टिंग लोड C of a pillar varies as the fourth power of its distance। पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं।
जी बेटे ये जो है कहता है कि द सपोर्टिंग लोड सी ऑफ अ पिलर, सी का जो है रिलेशन है किसके साथ, फोर्थ पावर ऑफ इट्स डिस्टेंस, ठीक है। ये किसके साथ है, इनवर्सली है, डायरेक्टली है। आगे कहते हैं एट इनवर्सली द स्क्वायर ऑफ इट्स लेंथ, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस के साथ जो है डायरेक्टली फोर्थ पावर 4 आ जाएगा, इनवर्सली बेटे क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर आ जाएगा। आगे बेटे वैल्यू देख लेते हैं। अब पिलर डिस्टेंस 6 इंच, ये बेटे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। दूसरा बेटे आ जाएगा, आगे कहता है कि हाइट जो है वो हमारे पास क्या 30 है, एट हाइट, ठीक है, वो क्या आ जाएगा 30, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। उसके बाद बेटे हमारे पास जो है कहता है इसका जो सी वेट है वो हमारे पास है 63। आगे बेटे कंडीशन जो है हमें फाइंड करनी है, एल फाइंड करना है। क्या कहता है, हाउ हाई 4 इंच पिलर मस्ट बी टू सपोर्ट अ लोड 28 टन। सी बेटे हमारे पास आ जाएगा 28 टन, ठीक है। उसके बाद डी हमारे पास है 4 इंच और जो है हमने फाइंड क्या करना है, एल, ठीक हो गया। ये था बेटे क्वेश्चन नंबर 7 की आपको क्रिएट कर दी, ठीक है। उसके बाद बेटे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 और 9 की, इसको देख लें जल्दी से, 8 की भी लिख लेते हैं बेटे जल्दी से। The time requires for an elevator to lift a weight varies jointly as the weight W and the lifting depth D, ठीक है। आगे इतनी पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। टाइम का जो है रिलेशन है W के साथ और D के साथ डायरेक्टली है। आगे कहते हैं वेरीज इनवर्सली एज द पावर P ऑफ द मोटर। अब इसमें बेटे लिख लेते हैं वैल्यू, एक 25 सेकंड, इसका मतलब ये टाइम है 25 सेकंड, ये क्या है, टाइम है। आगे कहते हैं आर रिक्वायर्ड फॉर द 4 HP मोटर, यानी बेटे ये क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी मोटर की ये 4 HP। आगे कहते हैं 500 आई विल थ्रो 40 फीट, ठीक है। तो ये बेटे हमारे पास हो जाएगा डी जो है वो क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। जी बेटे और जो है इसमें 500 जो है बेटे क्या हो जाएगा, इसकी डब्ल्यू हो जाएगा, वेट हो जाएगा। अब इसकी जो बेटे आगे कंडीशन बनेगी उसके देख लेते हैं कि फाइंड क्या करना है। कहता है व्हाट पावर इज रिक्वायर्ड, यानी कि पी आपने क्या करना है, फाइंड करना है। जबकि डब्ल्यू आपके पास है 800 और डी जो है वो है 120 फीट। और टाइम बेटे 40 सेकंड। ये बेटे क्वेश्चन नंबर 8 की थी, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। नोट कर लें, लास्ट क्वेश्चन रह गया उसको भी कन्वर्ट कर देते हैं बेटे। ये बेटे लास्ट क्वेश्चन रह गया, इसको भी मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटे 9,
The kinetic energy of a body varies jointly as the mass of the body and the square of its velocity. Kinetic energy है बेटे, इसका जो रिलेशन है mass के साथ और square of the velocity के साथ है। अब यहाँ पे बेटे जो वैल्यूज आपके पास गिवन है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू गिवन है, दूसरी बेटे आपके पास मैस जो है वो गिवन है, मैस आपके पास गिवन है 45। दूसरा बेटे आपके पास वेलोसिटी जो है वो है गिवन 24। तो फाइंड करना है, इसमें से आपने करना काइनेटिक एनर्जी बेटे फाइंड करनी है। मैस जो है वो हमारे पास है इस ऑप्शन, और वेलोसिटी बेटे हमारे पास है 44। ये बेटे क्वेश्चन की जो थी इक्वेशंस कन्वर्ट करके इसको आप बेटे अब सॉल्व कर लेना। ये था बेटे हमारा आज का लेक्चर था 3.7। आपने एक्सरसाइज है बेटा ये कंप्लीट करनी है, एक क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा दिया, ठीक है, आसान है, मुश्किल नहीं है। कल दोबारा एक्सरसाइज न्यू स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।